बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुरान पाक में मेरा रब कहता है कि यहाँ जो कुछ नाज़िल किया ये मोमिनों के लिए खैरियत का बायस होता है और वो लोग जो ईमान नहीं रखते ज़ाहिर है उनके लिए खसारे का बायस होता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो दिन में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरी नहीं है कि किसी काम से पहले ही, मतलब आप चलते फिरते भी, सुबह घर से निकलते, रात को घर आते, सोने से पहले बुनियादी तौर पे तो अपने आप को अल्लाह के हिसार में देना है। आप सोचिए, जो रब इतना मोहतात है आपके बारे में और इतना मोहब्बत करता है कि जब आप वाशरूम जाते हो तो भी वो दुआ बताता है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उन सारी खबीस रूहों से। और वो जो मेल हैं, वो जो फीमेल हैं, इनफैक्ट ज़ाहिर है उस जगह के बारे में आमतौर पे तो हम सारे मानते हैं कि वहाँ गंदगी होती है तो गंदी रूहें आके वहाँ क़याम भी करती होंगी। विजिबल नहीं है पर हमको बहुत सी चीज़ें मानने में फ़ायदा होता है। मैंने ये ज़िक्र, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि खबीस रूहें वो हों जो नज़र नहीं आती हों। समटाइम बिल्कुल आपके ख़ानदान में ऐसी खबीस रूहें होती हैं, कभी कभी तो आपकी अपनी औलाद में भी निकल आती हैं, कभी कभी आपके शागिर्दों में निकल आती हैं, कभी कभी आपके काम करने वालों में निकल आती हैं। मैंने एक लिटमस पेपर टेस्ट रखा हुआ है, कभी आप भी इस टेस्ट को आजमा के देखें। अगर किसी आदमी के पास या किसी औरत के पास बैठने से जब आप उठते हैं तो आपका दिल घबराए और आपको उसकी बातें सुनने के बाद कोफत नहीं कोफ्त हो और समटाइम गुनाह की तरफ रग़बत हो, तो ये खालिस खबीस रूह है। अगर उसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन या जो उसने आप तक ट्रांसफ़र की है मालूमात किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, वो सुनने के बाद आपके सीने में खुद हो, उस गलत कारी की तरफ, गलत काम की तरफ रुझान हो, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल खबीस रूह है। अच्छा, कुछ लोगों के पास बैठ के यू फील गुड, यानी वो आपको खिलाफला नहीं रहे होते, पर उनके पास बैठ के आपके दिल का जो बैंक है वो भर रहा होता है, आपकी आंखों में खुशी आ रही होती है, तरावट। आप उठते हैं तो आपको वहाँ से रब याद आता है। उनके मुंह से कभी कोई कलमा बद नहीं निकलेगा, कोई माशरे में जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैली होती है उसका ज़िक्र नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़ाती औलाद में और जो साथ आपके काम करने वाले उनमें खबीस रूहें पैदा ना हो, तो क्या उनको रोका जा सकता है? मुमकिन है आप अपने तौर पे कुछ और सोचते हो, करते हो। मैंने ज़िंदगी में जब तजर्बा करके देखा या मुशाहिदा किया या लोगों को सलाह दी, तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों से आगाज़ करें। जब आपकी बेटी या बेटा बाहर से कोई बुरी खबर लेके आए, उसको रोकें। जब वो आपके ख़ानदान की लड़कियों या लड़कों के बारे में कुछ ऐसी क्यूरोसिटी वाली सेक्स ओरिएंटेड चीज़ आपको बताने लगे, तो इनफैक्ट उसको रोकें कि मेरे बच्चे, ये इसमें लज्जत है। लज्जत ये है कि गुनाह को आगे फैलाने की लज्जत है। यानी मैं अपने करियर के अवाइल में जब इसमें था प्रिंट मीडिया में, तो ज़ाहिर है उस वक्त वहाँ 200-300 लोग तो एक ऑफिस में होते थे। ये सारे लोग माशरे में फिरते थे, थानों में, कचहरियों में, गंदी मंदी जगहों पे। तो वापस आके उनके पास सिर्फ गंदगी होती थी और उनमें से चंद ऐसे भी थे जो अपनी गंदगी, अमली गंदगी का इजहार करते थे बैठ के। तो मैंने कई मासूम लोगों को देखा कि उनकी बातें सुन के उन्हें रग़बत होती थी, शर्म आती थी कि अगर ये गुनाह कर सकता है, ये इतनी लड़कियों के पास, इतनी तवाइफ़ों के पास जा सकता है, तो मैं क्यों पीछे हूँ? मेरे अंदर क्या एबिलिटी नहीं है, क्या अहलियत नहीं है, क्या मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता, या क्या मेरे अंदर वो, ज़ाहिर है वो पावर बेसिकली अखबार की होती है या अपने अदारे के नाम की होती है। तो उनमें से कई लोगों को मैंने ज़िंदगी के गहरे गंदे गड्ढे में गिरते देखा। यानी शायद उनके माँ बाप वैसे ना हों, शायद वो भी वैसे ना हों, लेकिन उन गंदी रूहों की बातें सुनने के बाद मैंने आमतौर पे फिर ये अपने साथ डिसाइड किया कि ऐसे लोगों के साथ ना कभी खाने पे जाना, ना कभी बैठ के बात करनी। यानी वो तो रात को अगर ड्रामा भी टीवी पे देख के आते थे तो सुबह उनमें काम करने वाली लड़कियों के जिस्म के उन हिस्सों के बारे में इजहार करते थे। कोई फिल्म देख ली कि वो भाग रही थी तो यूँ हो रहा था, वो बात। अच्छा, जो आपके अंदर एक खुदबुद होती है, आप वही देख रहे होते हो। ये अभी चंद रोज़ पहले किसी ने मुझे बैरून मुल्क से एक वीडियो भेजी, मैंने वो देखी
देखने के बाद मैंने डिलीट करने के बाद उनको मैसेज किया। मैंने उनसे कहा कि ये गंदा नाला तो पाकिस्तान में बहा और आपने इसका ढक्कन वहाँ से उठा के मुझे ये भेजा, तो क्या मैंने आपसे कोई गुजारिश की थी? मुझे को आप अल्लाह के रसूल की बात भेज देते, कोई ज़िंदगी की अच्छी गुन्नत भेज देते, कुछ और भेजते, मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट है? और जितनी जगहों पे आपने ये गंदगी भेजी तो इनफैक्ट वो गलत काम है, खबीस काम है, मकरूह काम है, जुर्म उस पे है, पर उस पे जिन लोगों ने वो बनाया वो बुरे, जिन लोगों ने फैलाया वो उनसे बुरे। यानी आप में से हर वो काम किया जो खबीस रूहों वाला होता है, खबासत को फैलाने और उसको आम करने का। इंसान नेकी को आम करता है, खैर को आम करता है, वो चीज़ें जिससे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए वो आम करें। तो जब भी आप अपने दोस्तों में बैठें, अपने अजीज़ों में बैठें, ये लिटमस पेपर टेस्ट अपने साथ ज़रूर करें कि मैं जो बात करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, तो इसमें से जायका क्या निकलेगा, इसमें से रस क्या निकलेगा, इसमें से मैसेज क्या निकलेगा, और जो सुनने वाला है उसकी रूह को मैं ज़ख्मी करूँगा, उसकी रूह को। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसे ख़वातीन के बड़े गुस्से भरे पैगाम आते हैं, ख़वातीन हैं या ख़वातीन के नाम पे कोई और भी हो सकते हैं, कि तुमने फ़लाँ मौके पे, लाइक एक हमारा था क्लिप कि तुम जिस्म से खेल बैठे तो उसने मुझे बुरा भला कहा। तो मैंने उसे कहा, अल्लाह के बंदे या बंदी जो भी आप हो, क्या इस क्लिप को सुनने के बाद आपका जी चाहा गुनाह करने को? क्या आपका जी चाहा अपने जिस्म से खेलने को? क्या आपका जी चाहा जाके वल्गैरिटी की दुनिया में जंप लगाने को? या आपको शर्म आई, या आप रुकने का आपने सोचा और 4 लोगों को रोकने का सोचा? इनफैक्ट जब हमारे कान सुनते हैं तो साथ ही एनालिसिस की यहाँ हांडी पकने लगती है और उसमें से तय होता है हम उसमें से मसाले कौन से डालते हैं। नमक ज़्यादा डालते हैं, मिर्च ज़्यादा डालते हैं, गुनाह ज़्यादा डालते हैं, या अपने मिजाज और अपने ख़ानदान के लोग क्यों ख़ानदानी लोगों को ढूंढा करते थे? तो क्योंकि ख़ानदानों में दादियाँ, नानियाँ, माएँ, बाप बात नागवार सुन भी लेते थे तो हंगूरा भरते थे, ना बेटा इस तरह की बात दोबारा मत करना। तो जब बेटे बेटियाँ आपको ख़ानदानों की बातें सुनाएंगे, अपनी अजीज़ों की, दोस्तों की सुनाएंगे और आप उनको नहीं रोकोगे, तो कल बड़े होते होते दे नो कि दिस इज़ द ट्रैक एंड इट्स वेरी, ज़ाहिर है उसके अंदर एक लस्ट होती है दूसरे की बुरी बात करने की, और वो बहुत तबाहकुन होती। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।